ठीक है, आज हम लोग वापस अपने स्ट्रिंग को कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि हैश मैप कैसे काम करता है, तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। पिछली बार का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। तो जैसे एग्जांपल मेरे पास है A B C D C A, ठीक है। ये अगर मेरे पास स्ट्रिंग दी गई है तो इसमें मेरे पास दो नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर हैं, दो कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि रिपीट नहीं होते हैं, वो है B और D। बट मुझे रिटर्न सिर्फ B को करना है क्योंकि B कौन सा पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है। ओके, तो इसके दो तरीके हैं करने के, वही एक स्लो तरीका एक फास्ट तरीका। स्लो तरीका क्या है कि आप स्लो तरीका है कि आप अपना फॉर लूप शुरू करो, एक फॉर लूप लगाओ ऊपर, ठीक है, फॉर जिसमें आप i = 0 से लेकर एंड तक जाओगे स्ट्रिंग के, ठीक है। आपने पहला कैरेक्टर उठाया, फिर आप चेक करोगे कि ये कैरेक्टर आया, तो ये कैरेक्टर आपके पास आ गया, अभी आपको A। अब आपको इस बची हुई स्ट्रिंग में ये चीज़ देखनी है कि ये A एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो वो आप कैसे करोगे, आप इसके अंदर एक फॉर लूप और लगा दोगे, ठीक है। ये जाएगा मेरा i+1 से लेकर एंड तक, ओके, i+1 से लेकर एंड तक, तो B से लेकर A आखिरी लास्ट A तक। तो चलेगा, हाँ ठीक है, B A नहीं है, C A नहीं है, D A नहीं है, C A नहीं है, A है, तो मतलब कि ये रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग में हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कंटिन्यू मतलब कि इससे निकल जाना है, और उसके बाद ये जब आप इस लूप से बाहर निकल जाओगे तो आप वापस बाहर वाले लूप में आ जाओगे और आप अब नेक्स्ट पे मूव कर जाओगे। अब आप कहोगे B, ठीक है। अब आपका कैरेक्टर यहाँ पर हो गया B, और अब आपको बची हुई स्ट्रिंग में B को ढूंढना है। तो बची हुई स्ट्रिंग में B को ढूंढना है, तो आप देखोगे कि B C नहीं है, D B नहीं है, C नहीं है, A नहीं है, पूरा लूप खत्म हो गया, पूरा लूप खत्म हो गया, तब भी आपको B नहीं मिला। तो मतलब कि B नहीं मिला मतलब B क्या है, नॉन रिपीटिंग है। तो यहाँ से आप रिटर्न कर दोगे जो भी मेरे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग और उसका जो भी इंडेक्स है I, मतलब सॉरी I, ऐसे आप रिटर्न कर दोगे। तो ये आपका नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर रिटर्न कर देगा। दिक्कत क्या है इसमें कि आप दो एक के बाद एक फॉर लूप लगा रहे हो, दोनों ऑलमोस्ट सेम टू सेम जगह जा रहे हो, 0 से लेकर एंड तक आई और 0+1 से लेकर एंड तक। तो ये आपका इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O(n²) और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O(1), क्योंकि कोई नया एरे हम लोग बना नहीं रहे हैं, ठीक है, नया एरे हम लोग बना नहीं रहे हैं, और दो फॉर लूप एक के अंदर एक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n²), स्पेस हो जाएगी O(1). इसका सिंपल तरीका क्या है, सिंपल मतलब कि थोड़ा फास्ट तरीका क्या है, A B C D C A, ठीक है। हमारे पास ये स्ट्रिंग है, पहले हम इस एक स्ट्रिंग को एक एक करके इटरेट करेंगे और हर एलिमेंट कितनी बार आया है उसको हम एक अपने हैश टेबल हैश मैप में सेव करते चलेंगे कि हर एलिमेंट कितनी बार आया है, ठीक है। तो सबसे पहले आया A को, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि A क्या इस हैश मैप में एग्जिस्ट करता है, तो A इस हैश मैप में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब एग्जिस्ट नहीं करता तो हम इसको एग्जिस्ट कराने लगेंगे और कहेंगे ये अभी तक एक बार आया है। फिर मेरा B आएगा, B भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो B भी एक बार आया है, C भी एक बार आया है, D भी एक बार आया है। उसके बाद फिर से C आया, तो C जब हम वापस यहाँ पर आए तो C पहले से एग्जिस्ट करता है, तो हम इसमें +1 कर देंगे। इसके अंदर जो भी लिखा होगा, जो भी नंबर होगा इसमें +1 कर देंगे, तो 1+1 हो गया मेरे पास 2, ठीक है। और फिर लास्ट में आया A भी एग्जिस्ट करता है, तो इसका भी +1 कर देंगे, 1+1 हो गया 2। अब मैंने एक बार इसको पूरा इटरेट कर लिया, ठीक है, एक बार मैं 0 से लेकर n तक गया हूँ और मेरे पास ये हैश टेबल बन गई है या हैश मैप बन गया है, ठीक है। अब अगर मैं इस हैश टेबल को एक्सेस करूंगा तो जैसे होता है कि हैश टेबल में हमारे पास ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है, तो हम नहीं कर सकते। तो मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं इसको फिर से इटरेट करूंगा। एक बार मैंने कर लिया, अब मैं इसको फिर से इटरेट करूंगा लेफ्ट टू राइट,
मैं देखूंगा पहला एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट है ए। अगर ए एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट तो करेगा क्योंकि हम लोग इसी से बनाया है, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो हम इसकी वैल्यू देखेंगे, तो ए की वैल्यू क्या है 2, तो 2 हो गया, मतलब कि ये रिपीटिंग है, तो हमें इसको कुछ नहीं करना है। फिर हम आए बी पर, बी की हमने देखा वैल्यू 1 है और हमने बी की वैल्यू जैसे ही देखा इसकी वैल्यू 1 है, हम लोग कर देंगे रिटर्न बी, जो भी उसकी की होगी हम रिटर्न कर देंगे। तो इस वाले केस में हम एक बार हमने पूरा इटरेशन किया है अपनी हैश टेबल बनाने के लिए, और एक बार इटरेशन किया है फाइंड वैल्यू विथ, मतलब फाइंड की विथ वैल्यू 1, फाइंड की विथ वैल्यू 1, ठीक है। तो ये मेरा O ऑफ n का ऑपरेशन है, ये मेरा O ऑफ n का ऑपरेशन है, तो मेरा टोटल ऑपरेशन हो जाएगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कितनी, स्पेस कोई बता सकता है कितनी होगी? O1। ओके, कैसे O ऑफ n होगी? सर क्योंकि कैरेक्टर्स तो लिमिटेड है, 26 लेटर्स की टाइम। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम ये मान के चलते हैं हमारे पास सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स है, तो हमारे पास O ऑफ n हो जाएगी, चाहे वो बड़े छोटे सब हो, या फिर जितने भी कैरेक्टर हैं, मान लो जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे फिक्स है, हमारे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, तो वो हमारे पास इसका साइज इससे बड़ा नहीं जा सकता है, तो इसका भी स्पेस, सॉरी स्पेस इसकी O ऑफ n ही रहेगी। मैं O ऑफ n कह सकते, मतलब हम लोग अगर देखेंगे तो कह सकते हैं कि O ऑफ n है, बट O ऑफ n नहीं है। बेसिकली ये है कि O ऑफ नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, और नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स मेरे पास फिक्स हैं, तो हमारे पास O ऑफ n हो जाएगी। ठीक है, तो ये था जो पिछले हफ्ते का क्वेश्चन था, उसका लॉजिक। मुझे सिर्फ 2 लोगों ने भेजा है, तो अगर आप नहीं भेजना चाह रहे हैं तो फिर ठीक है, मैं इस हफ्ते जो क्वेश्चन बताऊंगा वो क्वेश्चन मुझे सबसे चाहिए, नहीं तो फिर आप बात कर लीजिएगा निवृत्ति सर से। ठीक है, इस बार ठीक है, मुझे सिर्फ 2 लोगों ने उसका भेजा, वो भी मेरे बोलने के बाद कि भाई किसी का सोल्यूशन नहीं आया है ग्रुप में। ठीक है, तो ये था फाइंड फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स। अगला क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन, एक सेकंड देखिएगा। मेरे पास 3 क्वेश्चन हैं, एक एनाग्राम्स वाला है, एक स्पोर्ट्स वाला है और एक आईपी एड्रेस वाला है। चलो पहले लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग। इसमें 3 चीज़ें हैं, लॉन्गेस्ट, पैलिंड्रोम और सबस्ट्रिंग। पैलिंड्रोम कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है कि पैलिंड्रोम क्या होता है? कोई है ऐसा? चलो फिर सबको पता है कि पैलिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, सबस्ट्रिंग कोई ऐसा है जिसको नहीं पता सबस्ट्रिंग क्या होता है? चलो इसमें मान लो कि हमें एक इनपुट दिया गया है। ठीक है, इनपुट है हमारा A B A X Y Z Z Y X और F, ये मेरा इनपुट दिया गया है। इसमें से, इस स्ट्रिंग के इनपुट में से मुझे निकालनी है वो सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या है कि इसी का पार्ट, इसमें हम ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते हम, तो ऑर्डर सेम रहना चाहिए।
तो हमें एक ऐसी सब स्ट्रिंग निकालनी है, मतलब इस सब स्ट्रिंग का कोई पार्ट निकालना है जो कि पैलिंड्रोम हो और सबसे बड़ा पैलिंड्रोम हो। यहां पर मेरे पास असल में दो पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम क्या होते हैं? जो आगे और पीछे दोनों तरफ से रीड करो सेम कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक पैलिंड्रोम ये है ABA, इसको मैं लेफ्ट टू राइट पढ़ूँ, राइट टू लेफ्ट पढ़ूँ, सेम, ठीक है। और दूसरा पैलिंड्रोम है मेरे पास ये XY ZZ YX, ठीक है। कैसे? ये भी राइट टू लेफ्ट सेम है और राइट टू लेफ्ट इज सेम एज लेफ्ट टू राइट, और सेम ABA का है। तो मेरे पास इस इनपुट में दो पैलिंड्रोम है, बट मुझे रिटर्न ये वाला करना है, ये मेरा आउटपुट होना चाहिए। ओके, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्वेश्चन कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? एक ऐसे ही आता है हमारे पास, जो हार्ड क्वेश्चन है वो होता है LCS, वो होता है लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग, बट हम लोग बाद में देखेंगे। ये अभी हमारा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम है, हमें एक स्ट्रिंग दी गई है और हमें पैलिंड्रोम निकालना है, ठीक है। तो चलो, इसको भी करने के दो तरीके हैं, जैसे कि एटलीस्ट दो तरीके हैं, जैसे कि हर क्वेश्चन को करने के होते हैं हमारे क्लास में, एक थोड़ा सा स्लो और एक थोड़ा सा फास्ट। अच्छा, देखो एक चीज ध्यान रखो कि जहां पर भी सब स्ट्रिंग का क्वेश्चन आएगा वहां पर बहुत ही ज्यादा रेयर है कि आपसे सॉल्टिंग की नीड हो, वहां पर सॉल्टिंग नहीं लगेगी, क्योंकि सब स्ट्रिंग लगा है तो आप उसको कैरेक्टर्स को शफल नहीं कर सकते, और शफल नहीं कर सकते तो आप सॉल्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला क्या है? इजी वाला, ठीक है। वो क्या है कि अच्छा, पैलिंड्रोम का क्वेश्चन हम लोगों ने किया है कि नहीं किया है, कि कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? मेरी आवाज नहीं जा रही है, उधर से आवाज आ नहीं रही है। ओके, हमारे पास है कि कर चुके हैं हम लोग। तो हम लोग उस क्वेश्चन का इस्तेमाल करके, उसके कोड का यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहला है कि हमारे पास ये सब स्ट्रिंग दी गई है, तो हम क्या करें? हम फाइंड ऑल सब स्ट्रिंग्स, इसकी जितनी सब स्ट्रिंग हो सकती हैं उसको हम फाइंड कर लें। इसकी सब स्ट्रिंग क्या क्या हो सकती हैं? एक ये पूरी, दूसरी हो सकती है A B A A B A B A A B A X A B A X Y, ठीक है। फिर ऐसे लास्ट तक ऐसे एक एक कैरेक्टर बढ़ता रहे। उसके बाद B B A B A X B के लिए, फिर A के लिए, फिर X के लिए, फिर Y के लिए, फिर Z Z Y सब के लिए, ठीक है। इस तरह हम सारी सब स्ट्रिंग्स फाइंड कर लें, और वो जो हमने फंक्शन बनाया था कि पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं, उस फंक्शन को हम इस पैलिंड्रोम को सब पे लगा दें। यहाँ पर फिर इसको पास करें, फिर इसको पास करें, फिर इसको पास करें, सबको पास करें हम, तो उससे हमारे पास सारे पैलिंड्रोम चेक हो जाएंगे, और जो सबसे लंबा होगा लास्ट तक आकर उसको हम रख लेंगे। सब स्ट्रिंग निकालना समझ में आया? कैसे निकालेंगे? हमें एक कैरेक्टर लेना है, उसके बाद एक एक कैरेक्टर बढ़ाते जाना है। क्या? ठीक है, A हुआ, फिर AB, फिर ABA, फिर ABAX, फिर ABAXY, फिर ABAXZZ, फिर ABAXZZY, फिर ABAXZZYX, फिर ABAXZZYXF। हमें ऐसे ही करना है, A के लिए, फिर B के लिए, फिर C के लिए, फिर एंड सो ऑन के लिए। अच्छा, पैलिंड्रोम हमने कैसे फाइंड किया था? तो उसके लिए हमारे पास कोड था कि दो तरीके उसमें भी थे, दो तीन तरीके थे, बट उसमें यह था कि अगर आपके पास ये है तो सबसे जो फास्टेस्ट तरीका था O ऑफ n में कि आप दो पॉइंटर लो लेफ्ट और राइट, और चेक करते रहो कि लेफ्ट पे जो वैल्यू है और राइट पे वैल्यू है वो सेम है कि नहीं है।
और अगर सेम है तो लेफ्ट को एक कदम आगे बढ़ा दो, राइट को एक कदम पीछे कर दो, फिर दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। फिर सेम वैल्यू है कि नहीं है, फिर लेफ्ट को एक कदम आगे कर दो, राइट को एक कदम पीछे कर दो और रुक जाओ, क्योंकि लेफ्ट अब राइट को पार कर चुका है। ये था पैलिंड्रोम का कोड। तो वही चीज़ हम लोग इसमें लगा देंगे और इसके एक एक सबस्ट्रिंग को निकाल लेंगे। अब सबस्ट्रिंग में कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि सबस्ट्रिंग कैसे निकालेंगे। तो सबस्ट्रिंग कुछ नहीं है, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन लेंथ i प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। और मेरे पास हो गया, अभी मैं ले लूँगा स्ट्रिंग बेस इक्वल्स टू जो भी मेरे पास स्ट्रिंग है, मतलब इनपुट का i। ठीक है, ये मेरा a आ गया, यहाँ पर मेरे पास a आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे दूसरा रूल पकड़ रहा है, फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन लेंथ, सॉरी j इक्वल टू 1 से, जो i है i प्लस 1, i प्लस 1 से लेकर j लेस देन लेंथ j प्लस प्लस। और फिर मुझे यहाँ करना है स्ट्रिंग टू ऐड इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे पास इनपुट डॉट सब str। मुझे एक एक कैरेक्टर लेना है, तो हाँ ये हो जाएगा i प्लस 1 से लेकर j तक। अब ये एक एक कैरेक्टर ऐड करता रहेगा और मुझे पास हो जाएगी क्या, टू चेक, मतलब ये स्ट्रिंग है चेक करने वाली, तो ये हो जाएगी बेस प्लस टू ऐड। देखो यहाँ से मुझे मिलेगा a, यहाँ से मुझे मिल जाएगा, पहली बार मिलेगा b, फिर दूसरी बार बी ए। ठीक है, ये तो ये सब मेरा टू चेक में आ जाएगा। और फिर मैं चेक करूँगा इस पैलिंड्रोम, अपना जो फंक्शन हम लोगों ने पहले लिखा था उसको हम कॉल कर लेंगे टू चेक में। और अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब इफ़ इस पैलिंड्रोम ट्रू रिटर्न करेगा, तो हम चेक कर लेंगे कि वो लॉन्गेस्ट है कि नहीं है। बट मेन कोड इसमें ये है कि आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको स्ट्रिंग्स, आपको सारी सब स्ट्रिंग्स बनानी पड़ेंगी। तो ये अभी हम लोग इसका कोड देखेंगे कैसे बनेगी। बट कोई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ट्राई करना चाहेगा? इस वाले मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यूब। ओके, एक ऑप्शन आया है O ऑफ n क्यूब। और कोई? नहीं, तो O ऑफ n क्यूब सही आंसर है। कैसे है कि पहले तो आपके अंदर एक फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप है, तो n स्क्वायर तो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद इस फॉर लूप के अंदर हम लोग पैलिंड्रोम भी तो चेक कर रहे हैं, पैलिंड्रोम है कि नहीं है। और इसका हम लोगों ने जो बेस्ट निकाला था वो निकाला था O ऑफ n। तो O ऑफ n स्क्वायर इंटू n, तो ये आ जाएगा मेरे पास O ऑफ n क्यूब। तो जैसे ही क्यूब में गया तो हम लोग की कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी हाई हो चुकी है। अब हम लोग कोई और सोल्यूशन ढूंढेंगे निकालने का। ठीक है, बट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n क्यूब और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी क्योंकि हम कुछ नया वेरिएबल तो बना नहीं रहे हैं जो एरे की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, तो स्पेस मैक्सिमम जो सब स्ट्रिंग जाएगी, जो हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग को बना रहे हैं, तो ये मैक्सिमम मेरी जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसके बराबर होगी, तो O ऑफ n ही हो जाएगी। बट अगर मैं इसको कंसीडर ना करूं तो मेरे पास O ऑफ n ही रहेगी, क्योंकि हम कोई नया एक पूरा एरे नहीं बना रहे, पूरी स्ट्रिंग नहीं बना रहे। बट यहाँ पर हम लोग टू स्ट्रिंग करने के लिए जो सब स्ट्रिंग्स बना रहे हैं, तो हम लोग O ऑफ n जाएगी हमारी स्पेस मैक्सिमम, क्योंकि जो सबसे बड़ी स्ट्रिंग बन सकती है वो जो इनपुट स्ट्रिंग है उसके सबसे बराबर है। बट ये तरीका O ऑफ n क्यूब का है तो उतना बढ़िया नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका सिंपल तरीका ढूंढेंगे। सिंपल तरीका है a b a x y z z y x f। ठीक है, ये आगे मेरी इनपुट स्ट्रिंग। इसमें मैं करूंगा, अब पैलिंड्रोम को एक जानने का तरीका तो ये है कि आप लेफ्ट से शुरू करो, राइट से शुरू करो और उसको आगे पीछे करते रहो।
बट इस केस में हमारा वो वाला तरीका फेल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, हमको एक सब स्ट्रिंग निकालनी है, हमको उसका कोई छोटा सा हिस्सा निकालना है। तो जो इस पैलिंड्रोम वाला हमने कोड देखा है वो फेल हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर ए है, यहाँ पर एफ है, ए और एफ बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम पहले ही कहते हैं कि पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम इधर जाएंगे नहीं, हम दूसरी चीज़ करेंगे। पैलिंड्रोम निकालने का एक तरीका और है, जैसे मान लो ए बी ए, ठीक है, तो हम इस कैरेक्टर से शुरू करते हैं, ए से, ठीक है। ए के राइट में क्या है? बी है, और ए के लेफ्ट में क्या है? एम्प्टी है, ठीक है। तो अगर अभी हम अपना पॉइंटर यहां पर रखते हैं ए में, और हम चेक करते हैं कि इसके राइट और इसका लेफ्ट सेम है कि नहीं है, तो इसका राइट और इसका लेफ्ट, यहां पर भी है, यहां पर कुछ है, तो ये सेम नहीं है, तो ये पूरी स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि लेफ्ट कैरेक्टर और राइट कैरेक्टर सेम नहीं है, तो ये पूरी स्ट्रिंग इसका सेम नहीं है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और करते हैं आगे। अब हम लोग बी पर आ गए, मेरा पॉइंटर बी पर है। हम लोगों ने बी का राइट चेक किया और बी का लेफ्ट चेक किया, यहां पर लेफ्ट और राइट पे जो वैल्यूज हैं वो एग्जैक्टली सेम है, दोनों ए हैं, तो इतनी स्ट्रिंग मेरी पैलिंड्रोम है। अच्छा, इतनी हो गई। इसके बाद मैंने चेक किया कि यहां पर एम्प्टी हो गया तो हम रुक जाएंगे, और यहां पर भी एम्प्टी हो गया तो हम रुक जाएंगे। बट अगर इसके आगे फिर से सेम कैरेक्टर्स होते तो हमारा पैलिंड्रोम और बड़ा बन जाता। तो अभी तक हम लोग का जो पैलिंड्रोम का तरीका था कि हम लोग लेफ्ट और राइट को चेक कर रहे थे, वापस सेंटर की तरफ आ रहे थे, अब हम उल्टा करेंगे। अब हम सेंटर मान के चलेंगे कि हर कैरेक्टर पैलिंड्रोम का सेंटर है, हर कैरेक्टर पैलिंड्रोम का सेंटर है, और फिर हम उससे लेफ्ट और राइट की तरफ एक्सपैंड करेंगे, और एक्सपैंड करते देखेंगे कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये मेरा था ए बी ए का, और अगर मैं लिखता हूं ए बी बी ए, ठीक है, मान लो कि मेरे पास इनपुट ये होता ए बी बी ए, ये इवन कैरेक्टर्स का पैलिंड्रोम है। हम लोगों ने ए बी ए देखा था, वो ऑड कैरेक्टर्स का था, तो ऑड कैरेक्टर्स में हमेशा एक कैरेक्टर सेंटर में होगा, और इवन में हमारा जो पैलिंड्रोम होगा वो इसके लेफ्ट और इसका राइट सेम रहेगा। यहाँ पर कोई कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पर बस हमने एक बाउंड्री बना दी है, क्या इस बाउंड्री की इस तरफ सेम कैरेक्टर्स हैं और इस तरफ सेम कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? इसको भी हम ऐसे ही चेक करेंगे। ए आया मेरा, ए के राइट में बी है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। फिर हम सीधे बी के पे जाने की जगह इस बाउंड्री को देखेंगे कि ये बाउंड्री है, क्या इस बाउंड्री के लेफ्ट और राइट में सेम कैरेक्टर्स हैं? नहीं है, ठीक है, तो ये भी पैलिंड्रोम नहीं है। फिर हम बी पर आ गए, क्या बी के लेफ्ट और राइट में सेम कैरेक्टर्स है? नहीं है, तो ये भी पैलिंड्रोम नहीं है, ये भी पैलिंड्रोम का सेंटर नहीं हो सकता है। फिर हम यहां पर आ गए, क्या इसके लेफ्ट और राइट में सेम कैरेक्टर्स हैं? हैं, वेरी गुड, तो ये एक पैलिंड्रोम बना मेरा। अब इसको हम फिर और लेफ्ट में जाएंगे और इसका हम और राइट में जाएंगे, क्या यहां पर सेम कैरेक्टर्स हैं? तो ये मेरा पैलिंड्रोम इतना बड़ा बन गया, और हम ये मेरा पैलिंड्रोम मैंने प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई कि इसके लेफ्ट और राइट में, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं है, तो हमारा 4 कैरेक्टर्स का पैलिंड्रोम है। तो ये चीज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जब होंगे, जब इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे तो हमारा पैलिंड्रोम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का सेंटर नहीं होगा, बीच में कहीं पर होगा, 2 कैरेक्टर्स के बीच में। और जब ऑड होंगे तो हमारा पैलिंड्रोम का जो सेंटर होगा वो कोई ना कोई कैरेक्टर पोजीशन होगी। तो हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें दोनों चीज़ों का क्या ध्यान रखना है कि हमें इवन वाले भी देखने हैं और हमें ऑड वाले भी देखने हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेरे पास एक ऑड पैलिंड्रोम है और एक इवन पैलिंड्रोम है, ये 6 कैरेक्टर का या 3 कैरेक्टर का है। तो हम सिंपल कैरेक्टर टू कैरेक्टर जंप नहीं कर सकते। हम पहले कैरेक्टर पे देखेंगे, फिर बाउंड्री पे, फिर कैरेक्टर पे, फिर बाउंड्री पे, फिर कैरेक्टर पे, फिर बाउंड्री, फिर कैरेक्टर, फिर बाउंड्री, फिर कैरेक्टर, फिर बाउंड्री, एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाएंगे। तो चलो इसका एक पूरा का पूरा एक वॉक थ्रू कर लेते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो कैरेक्टर मेरा शुरुआत होगा, ए पर आया, ए के राइट में बी है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब हम इसको बाउंड्री को अपनी बीच में ले आते हैं।
इस बाउंड्री के राइट में बी है, लेफ्ट में ए है, तो ये भी अलग नहीं है, ये भी पैलिंड्रोम नहीं है। फिर हम बी पर आएंगे, बी के राइट में ए है और लेफ्ट में ए है, तो एक पैलिंड्रोम मेरा बन गया। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक ही कैरेक्टर चेक किया, अब हम और लेफ्ट में जाएंगे और राइट में जाएंगे, बट इसके और लेफ्ट में कुछ है नहीं, तो हम राइट में जा नहीं सकते क्योंकि हमें दोनों तरफ एक्सपेंड करना है ना। तो अभी हमारे लिए ये काम खत्म हो गया। फिर हम यहां पर आए, इसके राइट में है, इसके लेफ्ट में बी है, सेम नहीं है। फिर हम यहां पर आए, इसके राइट में एक्स है, इसके लेफ्ट में बी है, पैलिंड्रोम नहीं है। फिर से बाउंड्री लाओ अपनी बीच में, राइट में एक्स, लेफ्ट में ए, पैलिंड्रोम नहीं शुरू हो सकता है। एक्स पर, ठीक है, एक्स पर आए हम लोग, राइट में वाई, लेफ्ट में ए नहीं है। फिर यहां पर आए, राइट में वाई, लेफ्ट में एक्स नहीं है। ठीक है, वाई पर आए, राइट लेफ्ट में एक्स, राइट में जेड, पैलिंड्रोम नहीं बन रहा है। फिर बाउंड्री बीच में आई, राइट में जेड, लेफ्ट में वाई, पैलिंड्रोम नहीं बन रहा है। जेड पर आए, राइट में जेड, लेफ्ट में वाई, नहीं बन रहा है। और इसके बीच में आए, राइट में जेड, लेफ्ट में जेड, गुड, मिला पैलिंड्रोम। राइट में वाई, लेफ्ट में वाई, और फैला पैलिंड्रोम। राइट में एक्स, लेफ्ट में एक्स, और फैला पैलिंड्रोम। राइट में एफ, लेफ्ट में ए, नहीं हुआ, ये यहां पर खत्म हो गया। ठीक है, फिर हम और जेड पे जाएंगे, फिर जेड वाई नहीं मिलेगा। फिर इसके बीच में जाएंगे तो वाई जेड नहीं, फिर वाई पर आएंगे, एक्स जेड डिफरेंट कैरेक्टर्स, बीच में बाउंड्री एक्स वाई डिफरेंट कैरेक्टर्स, एक्स पर आए, एफ वाई डिफरेंट कैरेक्टर्स, बाउंड्री एफ एक्स डिफरेंट कैरेक्टर्स, एफ पे गए, राइट में कुछ नहीं, लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो सेम। तो इसने मुझे दो पैलिंड्रोम निकाल के दे दिए, एक की लेंथ है 3, एक की लेंथ है 6, तो मुझे ये रिटर्न करना है। तो मुझे कोड कुछ ऐसा लिखना है कि मैं एक एक कैरेक्टर उसकी बाउंड्री में चेक करता चलूं और वो सब मेरा लेफ्ट और राइट में मैं एक्सपेंड करता चलूं। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, सिंगल कैरेक्टर इज ऑलवेज अ पैलिंड्रोम। तो अगर ए है, बी है, ए है, एक्स है, ठीक है, आपके पास सिंगल सिंगल कैरेक्टर है, तो वो आपस में पैलिंड्रोम होंगे, मतलब इंडिविजुअली। बट दो बनने के लिए आपको मिनिमम दोनों सेम होने चाहिए। तो मेन चीज इसमें क्या है, फिर से एक बार कर लेते हैं, मतलब एक सीडो कोड लिखने की कोशिश करते हैं। सीडो कोड क्या है कि हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इधर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और जब हम किसी कैरेक्टर पर है तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के साथ पैलिंड्रोम कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, फाइंड लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम विद ए एज सेंटर। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा ऑड, क्योंकि यहां पर एक कैरेक्टर सेंटर में है। इसी के साथ हम एक इवन निकालेंगे, क्या कि फाइंड लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम विथ ए और बी की जो बाउंड्री है, ए बी बाउंड्री एज सेंटर। ये भी बाउंड्री खतरनाक लग रही है, बट कोड में एक लाइन समझ आ जाएगी कैसे हम लोग बाउंड्री को ले रहे हैं एज सेंटर। ठीक है, तो हम लोग यहां से ऑड और इवन दोनों निकालेंगे और जो लंबा होगा हम उसको रख लेंगे। ठीक है, जो भी लंबा होगा इसमें से उसको रख लेंगे। तो ए पर गया तो 1 ही मिला, इसके बीच की बाउंड्री में गए तो हमें कुछ नहीं मिला, 0 मिला, तो हमने ए को रख लिया। ठीक है, फिर जब हमारा बी पर गया तो ऑड वाले की लेंथ आ जाएगी 3 और इवन वाले की लेंथ क्या आएगी, कुछ नहीं, 0 आएगी, तो हमने 3 वाले को रख लिया। फिर ऐसे हम आगे मूव करते करते जब यहाँ पर आएंगे तो हमें सबसे बड़ा वाला 6 वाला मिल जाएगा, तो हम उसको वापस कंपेयर करके 6 वाले को रख लेंगे। बट हमें ये करना है कि लेफ्ट टू राइट जाते जाओ, हर कैरेक्टर और हर कैरेक्टर की बाउंड्री से पैलिंड्रोम की लेंथ निकालो, जो लंबा हो उसको सेव कर लो और इन दी एंड उसको रिटर्न कर दो। ओके, तो ये है इसका मेन सूडो कोड। तो अभी हम लोग को 2 करने हैं, एक ये वाला करना है और एक
ये वाला करना है, ठीक है। तो इसका मैं हैश टेबल वाला, मतलब ये तो मैं चाहूँगा आप ही लोग करो, फाइंड फर्स्ट नॉन रिपीटिंग करेक्टर में। इसका हम लोग दोनों लॉजिक करके देखते हैं, ठीक है। तो मीटिंग एंड हो रही है तो मैं पहले एंड कर देता हूँ, उसके बाद फिर 25-30 मिनट हम लोग बैठते हैं। तो वापस से सेम लिंक ज्वाइन कर लो, ओके, सेम लिंक वापस से ज्वाइन कर लो। क्रोम चला लेते हैं। क्या हो गया? ऐप्स बना दी, ठीक है। तो क्योंकि हमें इसमें सॉर्टिंग नहीं करनी है तो हम लोग सी में काम कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। सी में हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन हमें सब स्ट्रिंग निकालनी है तो वो हम लोग वो भी निकाल सकते हैं। चलो सी में करते हैं, देखते हैं, ठीक है। इसको मैं भी हटा देता हूँ। स्क्रीन दिख रही ना सबको? ओके, तो मुझे क्या क्या करना है पहले? पहले मैं कर देता हूँ, डेफ क्यों करूँगा यार। इंक्लूड stdlib, इस पैलिंड्रोम बना देता हूँ। अच्छा, इंटीजर ही बना देता हूँ। इंट इस पैलिंड्रोम, ये मेरा फंक्शन है। इसके अंदर मेरे पास इंट कैर एस्ट्रिक इनपुट, ये एक स्ट्रिंग आ गई मेरे पास। तो पैलिंड्रोम का कोड अगर याद करो तो वो कैसे था कि मैं लेता था और स्ट्रिंग इनपुट कॉमा, यार लेंथ इसकी लेनी पड़ेगी, सॉरी सी में ही करते हैं, लेंथ का खेल बहुत है। न्यू लेवल C++ में ही करते हैं, सॉरी लेंथ हमें बहुत निकालनी पड़ेगी। लॉन्गेस्ट कॉमन पैलिंड्रोम, ओके। तुम इधर आ जाओ, ठीक है। ठीक है, ओके। हैश इंक्लूड आया stream.h हो गया है मेरे पास। और मुझे क्या करना है, मुझे अपने फंक्शंस बनाने हैं, ओके। लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग, ओके। तो हम लोग अपना बेसिक यूजिंग नेम स्पेस std और अपना फंक्शन बना लेते हैं, बूलियन इस पैलिंड्रोम, ठीक है। और ये ले लेगा एक स्ट्रिंग टाइप का, str को ये इनपुट ले लेगा। और ये हम लोगों ने कैसे किया था कि हम लोग दो लेते थे, एक लेफ्ट इंडेक्स इक्वल टू 0, एक राइट इंडेक्स इक्वल्स टू जो भी मेरी लेंथ है उससे -1। -1 क्यों? क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है स्ट्रिंग में। फिर जब तक लेफ्ट इंडेक्स छोटा है राइट इंडेक्स से, तब तक चलना है हमें।
हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि अगर कैरेक्टर एट लेफ्ट इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू कैरेक्टर एट राइट इंडेक्स, अगर सेम नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। अगर सेम नहीं तो मतलब पैलिंड्रोम नहीं है तो मतलब रिटर्न फॉल्स करना है, और अगर सेम है तो क्या करो, लेफ्ट आई डी एक्स प्लस प्लस और राइट आई डी एक्स, लेफ्ट वाले को एक आगे बढ़ाओ, राइट को एक पीछे करो, और इन दी एंड अगर सब कुछ यहाँ से रिटर्न फॉल्स नहीं होता है और सब कुछ पास हो जाता है तो बस रिटर्न ट्रू। ये था मेरा पैलिंड्रोम का कोड। चेक पैलिंड्रोम, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी O ऑफ n। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमारा पहला सॉल्यूशन क्या था कि भाई कि फाइंड ऑल द सब स्ट्रिंग्स एंड चेक इफ दे आर पैलिंड्रोम और नॉट। तो वो भी हम कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे? स्ट्रिंग फंक्शन का नाम है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग। ठीक है, और ये हो जाएगा स्ट्रिंग str, इसको भी इनपुट एक स्ट्रिंग गया, और स्ट्रिंग लॉन्गेस्ट इक्वल्स टू, तो लॉन्गेस्ट को हम लोग सेव करके रखेंगे कि कौन सी लॉन्गेस्ट है, तो अभी वो एम्प्टी है। ठीक है, फिर मुझे दो फॉर लूप लगाने थे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ तक, और आई प्लस प्लस, और एक लूप और लगाना है इसके अंदर, फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ तक, और जे प्लस प्लस। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है? मुझे अपनी सब स्ट्रिंग बनानी है, तो सब स्ट्रिंग इक्वल्स टू, तो सी प्लस में सब स्ट्रिंग का फंक्शन होता है सब str, उसमें आप स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स दे दो और वो उसको उतनी वैल्यू काट देता है। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ मुझे स्टार्टिंग 0 से शुरू करनी है, और सॉरी j इक्वल टू गलत किया मैंने, j इक्वल टू आई होगा, उसके आगे से हमें सब स्ट्रिंग बनानी ना, उसके पहले तो बना रखे i से लेकर j प्लस 1 माइनस आई। ये कैसे आ रहा है वो अभी देखते हैं। ठीक है, सब स्ट्रिंग निकाल ली। अब हमें ये चेक करना है कि इफ सब स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ये जो लेंथ है, ये जो सब स्ट्रिंग निकाली है, इसकी लेंथ लॉन्गेस्ट की लेंथ से बड़ी हो। ठीक है, क्योंकि अगर इसकी लेंथ लॉन्गेस्ट की लेंथ से छोटी है तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है, क्योंकि जब स्ट्रिंग की लेंथ लॉन्गेस्ट की लेंथ से छोटी है तो मैं क्यों चेक करूं। ठीक है, तो पहले मैं चेक करूंगा कि उसकी लेंथ लॉन्गेस्ट की लेंथ से छोटी हो और वो पैलिंड्रोम हो। ठीक है, तब मैं क्या सेट कर दूंगा? कुछ नहीं, मैं सेट कर दूंगा लॉन्गेस्ट इक्वल्स टू सब स्ट्रिंग। जो लॉन्गेस्ट हमने यहां पर एम्प्टी बनाई थी, तो अगर उसकी लेंथ लॉन्गेस्ट की लेंथ से बड़ी है और वो पैलिंड्रोम है तो लॉन्गेस्ट में सेट कर दो ये, और मुझे अभी कुछ नहीं करना इसमें। इन दी एंड मुझे क्या करना है? बस रिटर्न लॉन्गेस्ट, और इसको चेक करना है तो मैं सिंपल कर सकता हूं, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल्स टू, हमने फंक्शन को कॉल करूंगा और इसके अंदर मैं अपनी स्ट्रिंग, मेरी क्या थी? ए बी ए एक्स वाई जी जी वाई एक्स एफ, ये थी इनपुट में जो हम लोगों ने इसमें किया था, और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, सी आउट रिजल्ट। तो मैंने सारी सब स्ट्रिंग बनाई, और सारी सब स्ट्रिंग कैसे बनाई वो भी हम देख लेते हैं। और यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए एक्स वाई जेड जेड वाई एक्स, ये निकाल के ले आया। तो ये इजी वाला सॉल्यूशन था। इसमें एक चीज़ रह गई है कि ये i प्लस जे प्लस 1 माइनस आई क्या है, i से लेकर j प्लस 1 माइनस आई क्या है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास यही थी स्ट्रिंग a b a x y z z y x f। ठीक है, तो पहले मैं अपने i को सेट कर लेता हूँ
ठीक है, मेरा आई हो गया यहाँ पर, ठीक है, आई इक्वल्स टू 0 और जे भी मेरा यहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, सब स्ट्रिंग बनानी है मुझे, इसमें से काटो, 0 स्टार्टिंग है मतलब यहाँ से, और j प्लस 1 माइनस आई, तो j प्लस 1 क्या है, 0 था, 0 प्लस 1 क्या हुआ b, और b माइनस 0 क्या हो गया b, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरी आई पहली सब स्ट्रिंग। ठीक है, इसने चेक किया, इसने कहा कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो इसने कुछ नहीं किया, वापस गया। अब j की वैल्यू हो गई 1, अब j की वैल्यू हो गई 1, अब मेरा j इक्वल टू यहाँ पर आ गया। अब मुझे जाना है i से लेकर, मतलब 0 से लेकर j प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 हो गया 2, और माइनस 0, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पहले मेरा ए बी बना, अब मेरा बना ए बी ए, फिर j मेरा एक आगे मूव करेगा, और ये इसके आगे यहाँ से लेकर x तक आ जाएगा, ए बी ए एक्स। ठीक है, अब ये सारे मेरे a से लेकर जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे बनाता चला जाएगा। एक केस और देख लेते हैं कि अब i की वैल्यू हमारी एक की a से जितने कॉम्बिनेशन बनने थे वो सारे चले गए। ठीक है, a से जितने कॉम्बिनेशन बनने थे वो सारे चले गए। अब मेरा i आया b पर, तो i की वैल्यू हो गई 1, तो j की भी वैल्यू 1 है शुरुआत में, क्योंकि j इक्वल टू आई है। ठीक है, तो अब जाना है मुझे i से लेकर j प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 2 और माइनस 1। ठीक है, 1 प्लस 1, j की वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 2 और माइनस 1, तो क्या बचा, खाली b बचा। तो मैंने कहा था कि हमारे जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं वो भी हमारे सब स्ट्रिंग हो सकते हैं, तो पहले खाली b हुआ। अब j की वैल्यू यहाँ से बढ़ी, j हो गया 2। ठीक है, तो i मतलब कि 1 से लेकर 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस i, तो 2 प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से लेकर 2 तक, तो 1 से लेकर 2 तक। ऐसे ही j जब आगे बढ़ेगा तो 1 से लेकर 3 तक, फिर 4 तक, फिर 5 तक, फिर 6 तक, ऐसे सारे b वाले बन जाएंगे, फिर b वाले सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। फिर हम यहाँ से a से शुरू करेंगे, a x, a y, a z, ये सारे कॉम्बिनेशन बनते रहेंगे। तो इस तरह से ये मेरा यहाँ पर सब स्ट्रिंग निकाल रहा है। हम लोगों ने जो स्यूडो कोड में बात करी थी, तो वो मतलब यही था कि मैंने सोचा था कि ठीक है एक एक कैरेक्टर लेकर उसको ऐड करते चलेंगे, बट ये मच बेटर कैरेक्टर एरिया था, मतलब मच बेटर तरीका है सब स्ट्रिंग्स निकालने का। हाँ, ओके, ठीक है, तो ये एक हाँ, आवाज एक बार ऐसी स्ट्रिंग देख के देखिए जो पैलिंड्रोम ना हो। ओके, जो जिसमें कोई भी पैलिंड्रोम ना हो। ठीक है, तो उसमें एम्प्टी रिटर्न होना चाहिए। तो हम लोग ए बी ए एक्स ही दे लेते हैं, ए बी ए एक्स में आपका आ जाएगा ए एक्स वाई जेड, इसमें इंडिविजुअल कैरेक्टर आना चाहिए। तो इसने ए ले लिया पहला वाला, क्योंकि पहला वाला इंडिविजुअल कैरेक्टर हो गया, और इंडिविजुअल कैरेक्टर हो गया वो पैलिंड्रोम होता, तो इसने सिंगल एक खाली पहला वाला ए रिटर्न कर दिया। ओके, सो वर्किंग इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस। ठीक है, तो एक ये हो गया। इसी का अब दूसरा वाला तरीका जो हमने देखा था वो देखते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम है O ऑफ n क्यूब, और स्पेस है जो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो O ऑफ n, क्योंकि जो हमारी जो बिगेस्ट सब स्ट्रिंग हो सकती है वो जो सबसे बड़ी स्ट्रिंग है वो हो सकती है, तो फर्स्ट केस में O ऑफ n। अब दूसरा वाला देखते हैं। ठीक है, अच्छा जितने लोग हो प्लीज़, ठीक है, मतलब देखते हैं कितने लोग बचते हैं क्लास के अंत तक। दूसरा वाला केस क्या था, दूसरे वाले केस में हमने कहा कि हम उसको लेफ्ट टू राइट जाएंगे और एक एक करके बढ़ाते रहेंगे। ठीक है,
और चलो, तो पहले हम लोगों का कोड था, फिर से हम अपना फंक्शन यही ले लेते हैं। ठीक है, सेम फंक्शन का नेम है, इसका नाम बस थोड़ा चेंज कर देते हैं, 2 कर देते हैं, बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसमें हम लोग वैल्यूज़ को हम लोग एक वेक्टर में सेव करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर जो कि मतलब कि एक आपका एरे हो गया, बस हम लोग एरे हमारा चेंज हो सकता है। ठीक है, और इसमें हम एक वेरिएबल लिखते हैं करंट लॉन्गेस्ट, जैसे उसमें हम लोग लॉन्गेस्ट नाम रखा था, इसमें नाम है करंट लॉन्गेस्ट। और ये क्योंकि वेक्टर है तो इसके अंदर हमारे पास कुछ नहीं है, तो खाली जो पहली स्ट्रिंग है हम उसी को रखेंगे, पहले कैरेक्टर को, कि भाई कि 0 से शुरू हो रहा है, पहले कैरेक्टर पे खत्म हो रहा है। ये बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स है दे आर इटसेल्फ अ पैलिंड्रोम। ठीक है, अब फिर हमने कहा था कि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 1। अभी हम लोग 1 से चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले कैरेक्टर को ऐसे यहाँ पर कंसिडर कर रखा है, और हमें पता है कि पहले कैरेक्टर में हमें पैलिंड्रोम मिलता भी नहीं है। ए बी था, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगा तो मुझे पता है कि भाई इसके लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, तो ये तो इंडिविजुअल कैरेक्टर है, उसको मैं पैलिंड्रोम ले चुका हूँ, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। i इक्वल टू 1 और i इज लेस देन str डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाना है। लेफ्ट टू राइट जाने में हम लोगों ने कहा कि हम लोग 2 काम करेंगे, हम लोग एक ऑड चेक करेंगे और एक इवन चेक करेंगे। तो सर ये करंट लॉन्गेस्ट में 0,1 क्यों टाइप किया? वो आवाज कट गया था, समझ नहीं आया। वो बताया ना, क्योंकि जो पहला कैरेक्टर है वो इटसेल्फ अपने आप में वो पैलिंड्रोम है। तो 0 और 0 ये 1 अच्छा, हाँ, ये जो नोटेशन है, ये नोटेशन पिछली वाली से थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर इस नोटेशन का मतलब है कि जो सब स्ट्रिंग है हमारी, जो हमारी सब स्ट्रिंग है वो स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू और एंड्स एट लास्ट वैल्यू। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर ए बी ए दिया है, ठीक है, ए बी ए एक्स दिया, इसका मतलब ये है कि जो करंट लॉन्गेस्ट लिखा है, इसका मतलब क्या है, जो सब स्ट्रिंग है मेरी वो है ए, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रही है और 1 वाला इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, ओके। ठीक है, तो ये जो नोटेशन है ये इसलिए है, ये इससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग को ऑड वाला भी चेक करना है, इवन वाला भी चेक करना है, और हम लोग के पास जो लेंथ है, मतलब यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन था, हम लोग डायरेक्ट उससे चेक कर ले रहे थे। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पर अभी हम लोग फंक्शन यूज नहीं करेंगे। हाँ, तो स्ट्रिंग भी लिखना पड़ेगा ना उसमें शायद, किसमें? लाइन इसमें 144 में। हाँ, नहीं, ये हमने लिखा है ना कि इंटीजर की, ये जो वेक्टर है, वेक्टर क्या है, मतलब एरे है, तो ये वाले सारे एरेज हमेशा 2 लेंथ के ही होंगे। उसमें पहला हो जाएगा स्टार्टिंग कैरेक्टर कहाँ से है, और दूसरा हो जाएगा एंड कैरेक्टर क्या है। ठीक है, इन दी एंड जब हम लोग रिटर्न करेंगे, हम लोग को क्या रिटर्न करना है, स्ट्रिंग रिटर्न करना है हमें। तो सर इंडेक्स ही वैल्यू स्टोर कर रहे हैं मतलब इसमें? हाँ, खाली इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है। जब रिटर्न करना होगा तो उस इंडेक्स से हम सब स्ट्रिंग वाला फंक्शन लगाकर फाइनल जो मेरी सब स्ट्रिंग है वो मैं रिटर्न करूंगा। ठीक है, इसमें हम लोग इंडेक्स ही स्टोर कर रहे हैं कि कौन सा इंडेक्स से शुरू हो रही है और कौन से इंडेक्स से एंड हो रही है, नॉट इंक्लूडिंग द लास्ट इंडेक्स। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? नहीं सर। लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और फिर find the index of longest palindrome with odd characters, the odd number of characters। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग अपना ऐसे ही रखेंगे, odd टाइप का है, और यहाँ पर भी एक फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोग बाद में लिखते हैं। ठीक है, ये फंक्शन मान के चलो कि गेट लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम, इस फंक्शन का नाम गेट लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम, और ये मेरा ले लेगा str कॉमा i -1 कॉमा i +1। ठीक है, और इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ पहले, जो कि मेरा देगा वेक्टर
इंट, ठीक है, और ये रहेगा स्ट्रिंग एस टी आर कॉमा इंट लेफ्ट आई डी एक्स कॉमा इंट राइट आई डी एक्स। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन है। ये फंक्शन मेरा, आप इसको एक स्ट्रिंग दोगे और आप उसे बताओगे कि इसका लेफ्ट इंडेक्स यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट इंडेक्स यहाँ से शुरू हो रहा है, अब आप इसमें निकालो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम क्या है, जो हमारा काम करता था। ये भी मुझे जो भी लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम होगा उसका वो रिटर्न कर देगा, इंडेक्सेस। ठीक है, इसलिए यहाँ भी वेक्टर लिया है। सेम चीज़ को मैंने ऑड के लिए किया है, हम लोगों को इवन के लिए भी करना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इवन कर लूँगा, और इवन में देखो अब कैसा था, मेरे पास था ए बी ए एक्स, ठीक है, ए बी ए एक्स था। तो मान लो कि मैं इस कैरेक्टर पर हूं, अभी आई की वैल्यू मेरी आ गई है 2, ठीक है, आई इक्वल्स टू 2 है, मैं इस कैरेक्टर पर हूं। तो मुझे ऑड के लिए मुझे क्या करना है, मैं आई इक्वल टू 2 पर हूं, तो मुझे क्या जाना है, आई माइनस 1 और आई प्लस 1। तो लेफ्ट और राइट ये हो गया। ठीक है, अब मुझे अगर इसके पीछे जाना होगा तो फिर मैं लेफ्ट को एक घटा दूंगा, राइट को एक घटा दूंगा। बट जो हम लोगों ने बाउंड्री वाला केस डिस्कस किया था वो कैसे होगा, उसके लिए भी वो भी बहुत सिंपल है। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बाउंड्री डालनी है, तो मैं यहाँ पर बाउंड्री डाल दूंगा और इसमें मैं पास करूंगा आई माइनस 1, आई यहाँ पर है, ठीक है, आई माइनस 1 ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट इंडेक्स, और आई प्लस 1 और आई ये हो जाएगा मेरा राइट इंडेक्स। तो मैं बाउंड्री से इस तरह चेक कर लूंगा। मैं बाउंड्री कोई वेरिएबल नहीं बनाऊंगा, मैं जब बस जो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम निकाल रहा हूं उसमें मैं बता रहा हूं कि लेफ्ट इंडेक्स है आई माइनस 1 और राइट इंडेक्स है आई, यहां पर आई हो जाएगा। तो पहले वो ऑड वाले निकालेगा, मतलब बी को सेंटर मान के, तो लेफ्ट हो गया ए, राइट हो गया ए, फिर ए और बी के बीच की जो बाउंड्री है उसमें बनाएगा ये। तो इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा ए और राइट हो जाएगा वही कैरेक्टर जो है मेरा। इसलिए यहां पर मैंने जो पास किया है वो आई माइनस 1 और आई पास किया है, और ऑड वाले में आई माइनस 1 और आई प्लस 1 पास किया। ये यहां की ट्रिक थी बाउंड्री वाली। और ये मेरे पास हो गया है, और अब मुझे निकालना है क्या कि इफ, अच्छा इसने भी अपने हिसाब से लॉन्गेस्ट दिया, इसने भी अपने हिसाब से लॉन्गेस्ट दिया, बट इन दोनों में से लॉन्गेस्ट कौन है। इसने एक एरे दिया जिसमें मान लो मेरे पास वैल्यू है 1,4, ठीक है, और इसने एक एरे दिया जिसमें मेरे पास वैल्यू है 1,6 मान लो। तो इन दोनों में से लॉन्गेस्ट कौन है, अगर ये मेरे इंडेक्सेस हैं। हाँ बताइए। 1,6 वाला, 1,6 डिफरेंस ज्यादा है। हाँ, जिसका डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो मेरे पास ऑड और इवन में से मुझे वो चूज करना है जिसका डिफरेंस ज़्यादा है। और वो डिफरेंस कैसे मैं चेक करूंगा कि मैं इसके फर्स्ट पोजीशन पर जो वैल्यू है उसको मैं 0th पोजीशन से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इफ इवन 1 माइनस इवन 0, ठीक है, इफ इवन माइनस इवन 0 इज ग्रेटर देन ऑड 1 माइनस ऑड 0, ठीक है, अगर इवन वाला ऑड से बड़ा है, ठीक है, तो मैं इसको सेट कर देता हूं कि इनमें से लॉन्गेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो वेक्टर इंट, मैं एक वेक्टर बना लेता हूं लॉन्गेस्ट, और तो अगर इवन वाला ऑड में से बड़ा है तो लॉन्गेस्ट इक्वल्स टू इवन, एल्स लॉन्गेस्ट इक्वल्स टू ऑड। ये ठीक है, ये कोड समझ में आ रहा है क्या कर रहा है।
मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली इन दोनों में से लॉन्गेस्ट चेक कर रहा हूँ। इससे मुझे लॉन्गेस्ट मिल गया। अब मुझे इस लॉन्गेस्ट और जो करंट लॉन्गेस्ट है इसमें से लॉन्गेस्ट चूज कर रहा है, ठीक है, और उसको जो भी लॉन्गेस्ट होगा उसको मुझे इसमें सेट कर देना है। ये जो लॉन्गेस्ट में निकाला था ये मैंने खाली ऑड और इवन में निकाला था, बट अभी तक जो मेरे पास सबसे लॉन्गेस्ट है मुझे उससे भी तो कंपेयर करना है ना। कंपेयर विद द करंट लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो इसका मैं छोटा तरीका दिखाता हूं कैसे लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा करंट लॉन्गेस्ट इक्वल्स टू करंट लॉन्गेस्ट 1 माइनस करंट लॉन्गेस्ट 0 इज ग्रेटर देन लॉन्गेस्ट 1 माइनस लॉन्गेस्ट 0, और अगर ये ट्रू है तो करंट लॉन्गेस्ट, नहीं तो लॉन्गेस्ट। ये जो कोड का वर्जन है ये सेम वर्जन है जो यहां पर लिखा है, लेकिन ये बस एक लाइन में लिखा है। ये ऑपरेटर पता है ना कौन सा होता है? क्वेश्चन मार्क और कोलन। पता है कि नहीं पता है? ऐसे ना करो। सर पता है। हाँ, क्वेश्चन मार्क और कोलन होता है टर्नरी ऑपरेटर। हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये करो, फॉल्स है तो ये करो। तो ये हो गई कंडीशन कि इसमें देखो, इसमें अभी हम लोग करंट लॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट में कंपेयर कर रहे हैं कि अभी तक के जो सबसे लंबा पैलिंड्रोम था और जो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम जो हमने इवन और ऑड से निकाला है, इन दोनों में से अगर करंट लॉन्गेस्ट ही लंबा है तो उसको वही रहने दो, और अगर नहीं है तो लॉन्गेस्ट सेट कर दो। किसको सेट करो? करंट लॉन्गेस्ट। ये सेम चीज है जो हम लोगों ने ऊपर लिखी है, बस ऊपर मैंने इफ एल्स में लिखा है और यहां पर मैंने एक लाइन में लिखा है। इन दी एंड मेरा करंट लॉन्गेस्ट सेट हो गया और चैट पे मैसेज आया है, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे पास इंडेक्स रहेंगे। जब ये मेरा पूरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो भी यहाँ पर इंडेक्सेस रहेंगे, बचेंगे, वही मेरे पास वो रहेंगे। तो यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ कि रिटर्न str.substr करंट लॉन्गेस्ट 0 माइनस करंट लॉन्गेस्ट 0 और करंट लॉन्गेस्ट 1 माइनस करंट लॉन्गेस्ट 0। ये मेरा रिटर्न कर दिया। अभी हमारे पास ये चीज़ बची है कि हमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम कैसे निकालना है। इसका कोड अभी हम लोग लिख लेते हैं, जो कि हो जाएगा, ये फंक्शन में डेफिनेशन कॉपी कर लेता हूँ, डिक्लेरेशन, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें जब तक लेफ्ट IDX मतलब पार ना चला जाए मेरी स्ट्रिंग के, ठीक है, और राइट इंडेक्स छोटा रहे, क्योंकि हमें लेफ्ट में एक्सपेंड करना है तो लेफ्ट वाला हमेशा मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, और राइट में एक्सपेंड करना है तो राइट वाला हमेशा मेरा स्ट्रिंग की लेंथ से छोटा होना चाहिए। ये पैलिंड्रोम से उल्टा है। पैलिंड्रोम में हम लोग बीच की तरफ आ रहे थे, या अभी हम लोग बीच से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी कंडीशन उस हिसाब से चेंज हो गई है। तो इफ str लेफ्ट IDX is not equals to str right IDX, str right IDX, अगर ये इसके बराबर नहीं है तो ब्रेक कर दो, ठीक है। और जब आप ब्रेक करोगे तो वहीं पर आपको रिटर्न करना है, और अगर ब्रेक नहीं कर रहे हो तो लेफ्ट को घटाते जाओ, राइट IDX को बढ़ाते जाओ, ठीक है। और जब आप खत्म होगे तो आपको रिटर्न क्या करना है? एक वेक्टर रिटर्न करना है। ये क्या रिटर्न करना है? रिटर्न वेक्टर इंट लेफ्ट IDX +1 कॉमा राइट IDX।
ये आप रिटर्न कर दोगे और यहाँ पर आप 2 कर दोगे। ठीक है, चलो इस फंक्शन को देख लेते हैं फंक्शन कर क्या रहा है। ओके, फिर से 40 मिनट होने वाले हैं। तो ये मान लो मेरे पास आया ABAX, ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रिंग आई और इसमें लेफ्ट बोल दिया कि भाई लेफ्ट है तुम्हारा, अभी हम लोग मान लो इस बाउंड्री पर है, ठीक है, इसने कहा कि लेफ्ट है आपका ये और राइट है आपका ये, बाउंड्री है तो लेफ्ट इसका लेफ्ट वाला हो जाएगा, राइट वाला हो जाएगा। अभी इसने चेक किया कि जब तक लेफ्ट 0 से बड़ा ना हो, तो क्या इसकी पोजीशन 0 से बड़ी है, और राइट स्ट्रिंग की लेंथ से छोटा हो है, ठीक है। तो अगर लेफ्ट IDX और राइट IDX बराबर नहीं है, यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो बराबर नहीं है, तो ब्रेक कर दो। तो इसने ब्रेक कर दिया। अच्छा, तो अगर इसकी मैं वैल्यूज़ देखूँ तो लेफ्ट की वैल्यू थी मेरे पास 1 और राइट की वैल्यू थी 2, ठीक है, इसने ये ब्रेक किया। तो मेन मतलब क्या है कि यहाँ पर पैलिंड्रोम नहीं है। तो ब्रेक करने के बाद बाहर आया, तो यहाँ पर मैं ये क्या रिटर्न कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट IDX +1 क्यों कर रहा हूँ, तो वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लेफ्ट की वैल्यू थी 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और राइट IDX क्या है, राइट IDX 2 ही है, तो ये खाली एक सिंगल कैरेक्टर रिटर्न कर देगा, क्योंकि हमारा आई जो था वो यहाँ पर था, जो ओरिजिनल लूप में हमारा आई था, ठीक है। मान लो एक तरीका तो ये हो जाएगा ब्रेक करने का, दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका अभी करते हैं। मेरे पास आया ABBA, ठीक है, यहाँ पर बाउंड्री हम लोग थे, तो हमारा लेफ्ट हो गया ये और राइट हो गया ये, तो लेफ्ट की वैल्यू हो गई 1, राइट की वैल्यू हो गई 2। STR लेफ्ट इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू राइट इंडेक्स, तो ये गलत है, क्योंकि लेफ्ट में वैल्यू है राइट में वैल्यू है, तो ब्रेक नहीं करेगा, लेफ्ट को घटा देगा 1 और राइट को घटा देगा ये, तो लेफ्ट को 1 घटा के आया 0, राइट को 1 बढ़ा के बनाया 3। अब मेरा लेफ्ट यहाँ पर है और राइट मेरा यहाँ पर है। क्या लेफ्ट IDX 0 से बड़ा है या बराबर है, हाँ है। राइट IDX उसकी लेंथ से छोटा है, हाँ है, 4 से छोटा है 3। फिर से चेक करेगा, फिर से सेम आएगा, फिर से सेम आया, फिर से लेफ्ट को 1 घटा दो, राइट को 1 बढ़ा दो, तो लेफ्ट को घटा के हो गया ये -1 और राइट को बढ़ाकर हो गया 4, ठीक है। वापस आया, क्या लेफ्ट 0 से बड़ा है, नहीं है, तो ब्रेक किया। तो यहां पर जो मैं रिटर्न कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं लेफ्ट IDX +1, तो -1 + 1 क्या आ गया 0, और राइट IDX क्या आ गया 4। और मैंने कहा था कि जो राइट वाला इंडेक्स है वो इंक्लूसिव नहीं है, वो इंक्लूसिव नहीं है, तो 0,4 इसलिए करेक्टली रिटर्न हो रहा है, क्योंकि यहां पर जब ये कंडीशन ब्रेक, या तो ये व्हाइल लूप फेल होगा या फिर कंडीशन ब्रेक होगी। अगर कंडीशन ब्रेक होगी तो भी मुझे एक कदम आगे रहना है उसके, और अगर व्हाइल लूप भी फेल हो गया तो मैं -1 पे पहुंच गया तो मुझे वापस 0 पर लेकर आना है, क्योंकि मेरे पास जो स्ट्रिंग है ये -1 से नहीं शुरू होगी, ये 0 से शुरू होगी। तो ये ABBA ये पूरी स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी। तो ये रीज़न था यहाँ पर कि मैं यहाँ पर +1 कर रहा था। और क्लियर करता हूँ और इसको मैं चलाता हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास सेम चीज़ आनी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कोई एरर हो। तो इसमें Z आ गया, AXYZ, इसमें ये लास्ट वाले को ले लिया, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ करनी चाहिए थी, मुझे यहाँ > अगर मैं लगा दूँ तो सही काम करना चाहिए, क्योंकि अगर बराबर है तो भी वो लास्ट लॉन्गेस्ट वाले को ले रहा है। अब A आएगा, अब A आएगा। तो ये है मेन कोड, दोनों तरीक़ों से। वो वाला आप लोग खुद कर लेना, फाइंड फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स वाला, वो ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत ईजी है। ओके, कोई क्वेश्चन? सर एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग भी डाल के देख लीजिए। ओके, ABAX YY नहीं, AXY ZZYX F। XYZZYX सब स्ट्रिंग लेकर। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है
अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बताना चाहेगा कोई? O of n square. आवाज में दम नहीं लग रहा। O of n square. हाँ, ओ ऑफ एन स्क्वायर, और स्पेस मेरे पास अभी भी ओ ऑफ एन ही रहेगी। स्क्वायर कैसे हो जाएगा? यहाँ पर एक फॉर लूप तो मेरे पास है ही, कहाँ गया? ये फॉर लूप मेरे पास है ही जो पूरा जा रहा है, और इसके अंदर मैं लेफ्ट और राइट एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो ये भी मेरे पास ओ ऑफ एन ही टाइम ले रहा है, और इसको मैं 2 बार कर रहा हूँ, तो ओ ऑफ एन, तो ये आ गया ओ ऑफ 2n इंटू ओ ऑफ एन जो बाहर वाला फॉर लूप है, तो ओ ऑफ 2n स्क्वायर, 2 हटा दो, ओ ऑफ एन स्क्वायर बचा। तो ये उससे फास्ट है। सर जब पैलिंड्रोम नहीं होगा स्ट्रिंग में तब तो O of n square से कम टाइम लेगा ना? पैलिंड्रोम नहीं होगा तो मतलब हाँ, मैं पूरा एक्सपेंड नहीं करूँगा, लेकिन तब भी मुझे वर्स्ट केस वाला कंपैरिजन तो लेके ही चलना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो मुझे ठीक है, मुझे हर बार एक एक ही करना पड़ रहा है, लेकिन जा तो मैं तब भी रहा हूँ। मतलब ऐसे ही है। हाँ मतलब, और अगर आप टाइम कैलकुलेट करोगे तो पैलिंड्रोम नहीं होगा, उसमें कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू पैलिंड्रोम होगा। तो वो सही बात है, बट नोटेशन के लिए ऑफिस वाला क्या बोल रहा है? अच्छा, किसी कोई क्वेश्चन नहीं है? अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे इसका आंसर सबसे चाहिए, ठीक है? जो जिसके दिमाग में जैसा भी आ रहा है। ओके, बड़ी तेज़ी से 2 लोग, एक आदमी है तो ठीक है। मुझे इसका आंसर चाहिए कि क्या हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है या कुछ और एक्सपेक्टेशन थी, कुछ ऐसा है? मेरे को ये बताओ। क्योंकि अगर समझ में नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो मुझे भी मतलब फिर मेरा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फास्ट लग रहा है, चीज़ें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रही हैं, कुछ और है, तो मतलब प्लीज़ बताओ मेरे को, ये चीज़ मुझे चाहिए, क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे हैं। मतलब आपकी क्लास की 30-40 की स्ट्रेंथ है और बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो फिर कुछ मतलब मेरी तरफ से ही गड़बड़ है। तो जो भी पॉइंट लग रहा है, जो भी गलत लग रहा है, जो भी अजीब लग रहा है, मतलब कि मैं एकदम अभी फीडबैक लेने के लिए एकदम मस्त हूँ इस टाइम पे। क्योंकि लोग आते हैं 10 आते हैं, आखिरी तक 4 बजते हैं, 5 बजते हैं। तो आप 5 क्यों रुके हो पहले? अच्छा, इसका रीज़न बताओ। इसलिए रुके हो चलो क्लास हो रही है, रुके रहें। बोलो यार कोई। कोई आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है चलो, कुछ नहीं बोल रहा है तो निवृत्ति सर से ही मैं बात करता हूँ, ऐसे करना है, क्या करना है। ठीक है चलो, कल की क्लास सुबह 10 बजे है और शाम को नहीं हो पाएगी, तो सबकी क्लास सुबह 10 से 11, सवा 11 तक रखते हैं, ठीक है? इसमें हम लोग आगे स्ट्रिंग के 2 और मीडियम लेवल क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर टफ लेवल होगी। नहीं सर, कल शायद उसकी क्लास भी होगी मेंसुरेशन की। ओके, सुबह ही? 2 बार से तो सुबह हो रहा है। मैं पूछ लेता हूँ निवृत्ति सर से, जैसा होगा हम देख लेंगे, ठीक है? ठीक ठीक। और सर शाम वाली क्लास है वो आज है शाम वाली, कल लर्निंग नहीं वाली? होगी। आज है शाम को, कल नहीं होगी। ठीक ठीक, ओके। चलो।